जासीन सभी गुरुजनों को मेरा सविनय नमोस्तु। गुरुदेव 2009 यूपीएससी में जैन दर्शन और जैन सिद्धांत का एक सवाल आया था, अनेकांतवाद का सिद्धांत। लेकिन अनेकांतवाद का सिद्धांत कोई भी दृष्टि चाहे सिद्धांत को हम बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये अनेकांतवाद। लेकिन मेरे मन में एक शंका होती है कि इस सिद्धांत के कारण हमारे कितने संप्रदाय, पंथ और आमनायवाद इस सिद्धांत के अपवाद के कारण तो कहीं उपज में नहीं आए सारे। देखो भाई, एक पेड़ उगता है तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा उसकी शाखाएं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। तुम सोचो कि पेड़ है, इसकी ब्रांच निकले ही नहीं तो पेड़ का विस्तार होगा क्या? मुझे तो लगता है कि इन सब का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इन सब में पेड़ का सौंदर्य है, इसी में पेड़ का विस्तार है। पेड़ जितना बढ़ता है उसकी शाखाएं उतनी फूटती है, प्रशाखाएं उतनी निकलती है, और जिस पेड़ की जितनी शाखा प्रशाखा होती है उसकी छाया भी उतनी होती है। हो जाने दो जितना, बस एक काम करो, जड़ एक होनी चाहिए, जड़ से जुड़े रहो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ना भाई, पेड़ तो एक ही है, झगड़ा किस बात का? इधर की शाखा हो या इधर की शाखा हो, ये शाखा हो या वो शाखा है, तुम शाखा को क्यों देखते हो? जहां से ये शाखा प्रकट हुई उसे देखो। कहां से प्रकट हुई ये शाखा? तो होगा, हम रोक नहीं सकते, सभी परंपराओं में है। जो पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी शाखाएं उतनी बड़ी होती है। उलझन कब होती है? जब एक शाखा दूसरे शाखा को काटना चाहती है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी पेड़ की कोई भी शाखा कटती है ना तो उसका सौंदर्य खंडित हो जाता है। उसके सौंदर्य को अखंड रहने दो। हाँ, तुम्हें जिस शाखा का फल पसंद है उसे खाओ ना, जिस शाखा में झूला झूलना चाहते हो उसमें झूलो ना, जिस टहनी में बैठकर आनंद लेना चाहते हो लो ना, जिसकी छाया में बैठना चाहते हो वहाँ बैठो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? पर दूसरे से क्यों उलझ रहे हो? बस इतनी समझ हो जाए, समस्याएं हल हो जाए।